कैसे हैं जी? मज़ा आ रहा है ना? कि भूल गए सब्सक्राइब करना? नहीं ना भूले हैं? इतना जरा मस्ती से पढ़ा रहे हैं आपको, दम यही आएगा यही बोल रहे हैं, बार बार वादा कर रहे हैं। ये लड़का कह रहा था सर कि आपका वाला नहीं लड़ेगा ना तो मजाक बन जाएगा। हम कहे कि आप पहले 30 दिन का पेपर होने तक समय में जितना भी वीडियो जाता है नहीं लड़ा, उसके बाद पढ़ने के बाद नहीं लड़ा, तब आप शिकायत करना भाई। एक वीडियो जाएगा इसमें गलियाना सब जनरली बच्चे शिकायत करना कि सर आप खाली फेंक रहे थे। तो फेंकना नहीं है, निश्चिंत रहो। आपको डेली 15 क्वेश्चन का करना, जो नहीं है उसको लिखना, जो है उसको छोड़ना है। लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब करना है। जो बच्चा सब्सक्राइब नहीं किया है वो कभी पास नहीं करेगा भाई। कभी भी गुरुजनों का फीस नहीं रोकना चाहिए। जो बच्चा फीस नहीं देता है बच्चों, उसको देखिएगा सरकारी नौकरी नहीं लगता है ना जी। चलिए, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ना, तो इतना भी सपोर्ट नहीं करोगे आप? इंग्लिश से आपका सबसे बड़ा डर है जी, उसी को हम दूर कर रहे हैं। और क्या चाहिए बताइए? आज फिर से लाए हैं 15 क्वेश्चन दम सेलेक्टिव वाला, कि एगो क्वेश्चन पढ़ो 10 गो सही हो जाए आगे के समय में। दम सेम पैटर्न थोड़ा सा टफ, सेम पैटर्न थोड़ा सा टफ, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टफ करेंगे। डायरेक्ट टफ कर दें तो आप भाग जाए, मास्टरवा का नहीं लड़ता रे। चलिए, बहुत खुशी हुई कि आज 2 बच्चे आए, इसी वीडियो को देखकर क्लास तक पहुँचे क्लास करने के लिए। बहुत खुशी की बात है। आप लोग का सपोर्ट यूँ ही बना रहे, बस थोड़ा सा और सपोर्ट करो। ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम व्हाट्सएप पर शेयर कर दो भाई, और क्या चाहिए? व्हाट्सएप पर शेयर कर दो, ज़्यादा नहीं करना है। अपने फेसबुक पर शेयर कर दो, टेलीग्राम चलाते उस पर शेयर कर दो। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलो बाबू, पहले सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। यही आपका फीस है मेरे लिए। तो इतना नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा? आप ही ना हमारे बच्चे हैं जी। कोई फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाना नहीं चाहते, ऐसे 2-4 को वीडियो लाएगा उसके बाद ख़त्म। हम आपको पूरा अंत तक ले जाएंगे। जितना लड़का बोला है ना कि सर दम अंतिम तक पढ़ाइएगा, दम पढ़ाएंगे बच्चा। मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेगा, सैटरडे संडे को थोड़ा बंद रहता है, समझे ना? इसी वजह से। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं आज वाला खेला। आज ये ना वे ना ओरे खाली लिखना है, बार बार आपको सजेशन दिए हैं, जरा देख लीजिएगा। ये प्रतियोगिता एकेडमी। एक बच्चा पूछ रहा था कि आप कौन हैं सर, कौन सर हैं सर? तो मैं VN देशमुख प्रतियोगिता एकेडमी शाहगंज प्रोफेसर कॉलोनी में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, फाउंडेशन टारगेट दोनों तरह के बैच चलते हैं। ऑनलाइन सेटअप को हमने शुरू नहीं किया था, लेकिन जब शुरू किया तो आपकी ज़रूरतों के हिसाब से शुरू किया। बस आपके सहयोग की ज़रूरत है, ठीक है ना? तो आप सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, हम लोग और आगे बढ़ेंगे। और इसका कोई फीस नहीं लेंगे, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगा। आप टेंशन मुक्त रहो कि एक भी दिन वीडियो रुक जाएगा सर, नहीं रुकेगा, रेगुलर जाएगा वीडियो, ठीक है ना? आप इसी से तैयार हो जाए, रूम पर आप तैयारी करो, मेरे पास आने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। और हाँ, SSC का तैयारी करना चाहते हैं। और एक और खुशी की बात है, हाई कोर्ट वाला जो एक स्कैटर वाला चालू हुआ, उसका भी एक कर देते हैं स्टार्ट। सारा सिस्टम आपके हाथ में है, देखिएगा पढ़ाने के बाद। अरे क्वेश्चन सेम नहीं आएगा तो क्या होगा? पैटर्न तो पूरा समझ में आएगा ना। चलिए तो शुरू कर दीजिए। पहला का क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है ना कि इरर है भाई कहीं पर, तो देख लो इररवा बताओ तो कौन वाला इरर है। अब बोर्ड पूरा दिख रहा है तो यस कमेंट कीजिएगा जरा। बोर्ड पूरा दिख रहा है तो कमेंट कीजिए यस कि हाँ सर आ रहा है। ना आ रहा है तो दिक्कत वाली बात है भाई। वीडियो देखिएगा, मोबाइल देखिएगा, इतना ना कीजिएगा। बताइएगा कौन कौन बच्चा लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा है। जल्दी जल्दी बताइए कमेंट में, कौन कौन बच्चा लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा है। कौन कौन बच्चा है जो रूम पर वीडियो के तौर पर सिर्फ देख रहा है। जो सिर्फ वीडियो के तौर पर देख रहा है, जो लाइब्रेरी में बैठ के देख रहा है, सबसे पहले सब्सक्राइब करो, आगे और भी वीडियो ऐसे जाएंगे। चलिए, कहता है द मैनेजर विथ ऑल हीज असिस्टेंट्स वेयर प्रेजेंट एट द मीटिंग टू डिस्कस द न्यू सिक्योरिटी मेजर्स। नो एरर। एक बाबू खेला है, हम बताए थे जब 2 नॉन, यहाँ एक नॉन,
यहाँ एक नॉन। इन दोनों नॉनमा के बीच में जानते हैं, यदि कभी विथ, कभी अलॉन्ग विथ, क्लियर, कभी एज वेल एज, कभी टुगेदर विथ, क्लियर, कभी टुगेदर विथ, फिर कभी इन एडिशन टू। देख लीजिएगा, जे नहीं भी पढ़ लें वो इंग्लिश हम पढ़ा देंगे भाई, जो नहीं भी पढ़ ले उसी को भी इंग्लिश हम पढ़ा देंगे, हम विश्वास दिलाते हैं आपको। जो ना बच्चा पढ़ ले वो इंग्लिश पढ़ेगा, उसको हिंदी कर ही लेना सिखाएंगे, जैसे लिख लो करे में आंसर कर दो। क्या है जी, एगो नॉन है ना जी, द मैनेजर, एकरा में देखिए ऑल हिज असिस्टेंट, ये एगो नॉन है। ना नॉन रहता तो प्लूरल होकर बनता है, नॉने का ना सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है जी। तो हमने क्या बोला, दो गो नॉन रहे और दोनों के बीचवा में या तो विथ, अलॉन्ग विथ, एज वेल एज, टुगेदर विथ, एडिशन विथ। क्लियर है, थोड़ा इसको और बढ़िया समझाते हैं। चलिए देखिए इधर हमने क्या बोला आपसे, बोला कि यदि मेरा यहाँ पर भी एक नॉन है और यहाँ पर भी एक नॉन है, क्लियर है, नॉन का मतलब ही हो जाता है नेम। आपको एक बात पता होगा, नॉन को आप डिफिनीशन में पढ़ते थे, हम कहते हैं इसी में पढ़ के देख लीजिए ना, डिफिनीशन पढ़े की ज़रूरत नहीं है। देखिए खेला क्या है, एन से क्या हो गया जी नेम, ओ से क्या हो गया जी ऑफ, यू से क्या हो गया जी अननोन, क्लियर, एन से क्या हो गया जी के छिप गया बन गया नोन। यानी नोन माने जाना पहचाना, अननोन माने जाना पहचाना नहीं होना। तो चाहे जिस भी वस्तु से आप जाने पहचाने हों चाहे ना हो, बस यदि आपने उसका नाम ले लिया तब वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्लियर है बात जी। अब देखिए आप पकड़ लीजिएगा ना भाई, कोई नाम रहे, कोई पद का भी नाम रहे, कुछ हो रहे, नाम रहेगा तो नाउन है। क्लियर है, काहे है तो नाउन का डिफिनेशन यहाँ से निकला ना जी, परिभाषा निकला ना, एन से नॉन, ओ से ऑफ, यू से अननोन, एन से नोन। चाहे नाम माने जानिए या ना जानिए, यदि नाम उसका पता है आपको तो वो नाउन है। अब हम आते हैं, जो नाउन होता है वही क्या होता है बाबू, सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। मान के चलिए कि यहाँ पर सिंगुलर नाउन था और यहाँ पर प्लूरल नाउन था। क्लियर है। दूसरा बात और मान के चलते हैं, यहाँ पर प्लूरल नाउन था, यहाँ पर जो नाउन था वो क्या था, सिंगुलर था। लेकिन इन दोनों के बीचवा में क्या किया है ना, कि डाल दिया है विथ को, अलॉन्ग विथ को, टुगेदर विथ को, क्लियर, एज वेल एज को, इन एडिशन टू को, क्लियर। अब ये सब रहेगा ना, तब हेल्पिंग वर्ब, अब भाई कोई नॉन लिखिएगा तो नॉन के जब सब्जेक्ट बनाइएगा तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखिएगा ना जी। तो हेल्पिंग वर्ब के भाग में होता था, बताए थे ना जी, हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, है ना। इज हो गया, एम हो गया, डज हो गया, वर्ब का पांचवा रूप हो गया। क्लियर है ना। हैज हो गया, ये सभी जो थे वो सिंगुलर थे। और देखिए इधर आर हो गया, वेयर हो गया, यहाँ बाज भी है बाबू, है ना, वेयर हो गया, हैव हो गया, डी डू हो गया, ठीक है ना। और कोई बच गया, ये सब जो हो गए प्लूरल हो गए। तो अब यदि हमको हेल्पिंग वर्ब यहाँ देना होगा तो पहलावका को चेक करेंगे। पहला बार में यदि सिंगुलर यदि हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब यही में से कोई एगो रहेगा। क्लियर। यदि यहाँ पर प्लूरल वाला रहा तो यही सब में से कोई एगो हेल्पिंग वर्ब रहना चाहिए। बढ़िया से देख लीजिएगा बाबू। अब यहाँ पर आइए, कहता है क्या कि द मैनेजर, ये सिंगुलर है और ये असिस्टेंट्स है जो प्लूरल है। अब देख रहे हैं ना विनोद, देख रहा है ना जी विनोद, क्या हो रहा है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन बच्चा को बनाना है, अब पास कर जाना है। मेरा सपोर्ट आपके लिए है, जब तक नौकरी ना होगा तब तक लड़ेंगे आपके लिए। चलिए देखिए इधर, तो ये सिंगुलर आई प्लूरल, लेकिन पिछवा में
बीथ, यानी एकरा हिसाब से हेल्पिंग वर्ब चाहिए, यानी या तो इज चाहिए, या तो वर्ब का पांचवा रूप चाहिए, या डज चाहिए, क्लियर है ना, या तो हैज चाहिए, यही सब ना चाहिए। अब देखिए यहाँ लेकिन देले है कौची वेयर, सॉरी यहाँ बाज भी एगो होना चाहिए। तो सिंगुलर में आते हैं तो बाज रहता है, प्लूरल में जाते हैं तो बेयर, तो यहाँ बेयर की जगह क्या कर दीजिए आप, बाज कर दीजिए। कितना बढ़िया समझा दिए। अब जरा कोई में आवे नहीं बोला तो याद रखिएगा, समझे ना। देख रहे हैं बीथ बीथ बीथ, 3 गो तो बीथे में चल गया जी। एज वेल एज एगो इन एडिशन टू, यही तो अलग याद रखना, बाकी तो सब एक के खेला है। क्लियर है ना जी, समझ में आ गया ना बच्चा। चलिए नेक्स्ट। बाप रे बाप, इतना बड़का सेंटेंस है जी, तो हमारा खेला करना है ना, डरना थोड़े। कौची करा, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली चेंजेस द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। देखिए इधर, इसको थोड़ा सा जो बच्चे पढ़े हुए हैं अच्छी बात है, जो ना पढ़े हुए हैं उनके लिए देख लीजिए। एक्टिव क्या कहता है, पैसिव क्या कहता है, जरा कॉपियाँ देख लीजिएगा, दिमाग में बसा के देखिएगा, एकदम खेला दिखेगा आपको। एक्टिव कहता है कि हमर सेंटेंस जो रहेगा ना उसमें सब्जेक्ट रहेगा ना, वो जनरली सजीव रहेगा। कैसा रहेगा जी, सजीव रहेगा। आई पैसिव कहता है ना कि मेरा जो सेंटेंस वहाँ के सब्जेक्ट में रहेगा ना, जनरली क्या रहेगा, निर्जीव रहेगा। क्या रहेगा जी, निर्जीव रहेगा। क्लियर है ना। एक्टिव कहता है कि यदि इज एम आर वाज वेयर, यदि एक्टिव सेंटेंस रहेगा तो इज एम आर वाज वेयर के बाद वर्ब का चौथा रूप लिखा हुआ रहेगा, यानी वर्बा जहाँ रहेगा ना उसका अंतवा में आईएनजी रहेगा। अब पैसिव कहता है ना कि कहीं इज एम आर वाज वेयर ये सब रहेगा, तो उसके बाद वर्ब का कौन सा रूप रहेगा जी, तीसरा रूप रहेगा। अंतर समझिएगा बढ़िया से बाबू। क्लियर है ना। यदि यहाँ हैज रहेगा, हैव रहेगा या हैड रहेगा, तो इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप रहेगा। क्लियर। आई पैसिवा में जाएगा ना तो देखिएगा हैज रहेगा, हैव रहेगा, हैड रहेगा, और उसके बाद बीन लगेले रहेगा। आप फिर कौची करेगा जी, ये V3 कर देगा। क्लियर। क्लियर ना। अब और देखिए बढ़िया से, सब्जेक्ट के रूप में पहले एक्टिव में आई रहेगा तो उधर ऑब्जेक्ट उसका बन जाएगा मी, बी रहेगा तो बन जाएगा अस, दे रहेगा तो बन जाएगा देम, यू का रहेगा तो यू ही रहेगा। क्लियर है। ही रहेगा तो हिम ही रहेगा, सी रहेगा तो हर हो जाएगा। कोई जनरली पोस्ट पद या नाम का चर्चा रहेगा तो सेम को सेम लिख देते हैं, माने सेम नाम ही लिख देते हैं। क्लियर। इतना बेसिक चीज बता दी आपको, समझे ना। ज़्यादा दिमाग लगावे ना, इन्हें कि बड़का देख के और डर जाइएगा। जरा ये को देगा जरा क्वेश्चन याद रखिएगा, दिया भी था लगता है। देखिएगा अब क्या बोला है, द जज हैड डिसमिस्ड द केस बिफोर नून। तो अभी हम जितना चीज़वा समझाए हैं उतना चीज़वा को थोड़ा ध्यान में ला के देखिए जी। यहाँ देखिए द जज सजीव है न जी, हैं, यानी सेंटेंस पहला ही पकड़ा गया कि सेंटेंस है जो एक्टिव है। पहली बात क्लियर हुई ना। दूसरा का देखिए हैड है तो हैड हैज हैड के बाद यदि वर्ब का तीसरा रूप रहेगा तो एक्टिव होगा। तो देखिए यही सेंटेंस वह है जो क्लियर कर दिया, दो पॉइंट से एक्टिव। क्लियर है ना जी। तब पैसिव निकालिए, तब पैसिव तो सब्जेक्ट ही हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी हो गया, वर्ब भी हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट में ना है जी। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। तो देखिए पैसिव में होता था ना निर्जीव है जो बनता था सब्जेक्ट, तब पैसिव कीजिएगा ना तो यही निर्जीव आगे आएगा। तो देखिए द केस द केस द केस द केस, सभ्य में लिखल है द केस। क्लियर है जी। अब फिर हम दोबारा कोची बताए थे, हैड प्लस V3 रहेगा तो चेंजिंग कीजिएगा ना तब बन जाएगा हैड प्लस बीन प्लस V3। तो खोजिए करने हैं तो हैड बीन डिसमिस्ड, ये हैज बीन कर दिया खत्म, बाज कर दिया खत्म,
एगो बात कर दिया खत्म। अब बताइए हिंदी करे के जरूरत पड़ा? बताओ बच्चा, पढ़ा ना पढ़ा? तो जो कॉन्सेप्ट दे देंगे ना ओरा पर तुम सारा खेल खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है जी। बच्चा हमारा तेज हो जाएगा भाई, हमको पता है ना, बच्चा मेरा तेज हो जाएगा। देखो 15 में 15 सही करेगा। अब बांटबो ताकि याद करवा देंगे, टेंशन मत लेना, कैसनो क्वेश्चन रहे छोड़ना नहीं है, दम पकड़ के दम उसको मार उड़ के वहीं धो देना है। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए जी, कहता है फिल इन द ब्लैंक्स करिए। ऐ जी देखिए इधर, बाज, बाज, बाज के बाद एक्टिव सेंटेंस रहता है तो V4 लगाते हैं, अभी बताए थे भाई। लेकिन यहाँ बाज के बाद देले है V3, रिकमेंडेड, मैंने फटकार लगाया गया। तक कोई आदमी के बताइए फटकार काहेला लगावल जाता है? किसी चीज़ के लिए ना जी, गलती के लिए ना जी। तक के लिए का इंग्लिश क्या होता है बताइए? खाली ये वाला बतवा का मतलब जान जाते ना, तो ऐसे हो जाता है ना। तो रिप्रेमेंड ये सेंटेंस पैसिव में है, कैसे है जो पता चल गया? बाज के बाद V3 लिखा हुआ है, पकड़ने का तरीका सीख लीजिएगा। अभी क्या बोला कि रिप्रेमेंडेड माने फटकार लगाया गया था, कोई गलती करिएगा तभी ना। काहेला फटकार लगा जी? किस चीज़ के लिए? तक के लिए का सेंस आता है ना बाबू, तो जान लीजिएगा क्या लगता है, फॉर लगता है। क्या लगता है जी? फॉर लगता है। अब ऐट देखिएगा, गाड़ी के पक्का समय को दिखाना होता है तो ऐट लगाते हैं। जैसे कहते हैं ना जी एट 6 o'clock बोलते हैं ना, जब उम्र को दर्शाना होता है तो ऐट लगाते हैं। एट 16, 16 वर्ष के उम्र में, इन लगा के लिखिएगा ना तो लिखे पड़ेगा इन द एज ऑफ 16, तो उतना कौन लिखेगा? सीधे एट 16। छोटे से स्थान को दर्शाने के लिए, छोटे कैंपस को दर्शाने के लिए एट का यूज करते हैं। क्लियर है? जैसे एट विलेज कर देते हैं, लेकिन वही विलेज का नाम दे देगा तो इन लगाए पड़ेगा, जरा याद रखिएगा। तो बच्चा दिमाग में घुस रहा है ना? सब्सक्राइब ना किया अभी तक तुम? जल्दी सब्सक्राइब करो, ना रिजल्ट लेना है ये, लेना है ना? चलो अल्ले आगे देखते हैं। ऑन लगे ले, डे या डेट को दिखाना होता है तो ऑन लगाते हैं। जैसे कहता है ना हम सोमवार के आएंगे तो ऑन मंडे, है ना। हम 14 अक्टूबर को आएंगे तो ऑन 14 अक्टूबर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, विथ, है ना जी। विथ मैंने समझते ना के साथ, आई यू आर गोइंग विथ हिम, ऐसा कुछ और भी हैं, ज़्यादा बड़ा मत करवाइए ना तो पता चला ये प्यून से ज़्यादा एसएससी वाला हो जाएगा। अगला देखिएगा, देख लो बाबू, एक एक क्वेश्चन बार बार आएगा तो बार बार बतवाओगे। जल्दी जल्दी ऑप्शन बताओगे कौन सी होगा। जल्दी जल्दी कमेंट में लिखो एक आंसर क्या होगा। जो बच्चा वीडियो देख रहा हो कमेंट लिख के बतावे। नाइदर द सिक्योरिटी गार्ड नॉर द क्लर्क, तो बताए थे ना जी, नाइदर और नॉर से जब कोई दो टर्म को जोड़ते हैं तो नॉर के बाद जो नाउन आता है, नाइदर के बाद भी नॉन लिखा रहेगा और नॉर के बाद भी नॉन लिखा रहेगा। तो हेल्पिंग वर्ब हम कैसे लगाएंगे सर कहोगे? तो कुछ करना नहीं है, नॉर के बाद जो नॉन रहेगा ना उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाना। तो नॉर के बाद यहाँ लिख ले है प्लूरल, क्लर्क्स, क्लर्क्स लिख ले है जी, तो प्लूरल है ना जी। तो प्लूरल के हिसाब से क्या लगना चाहिए? वेयर। पहले वाला में वेयर, वेयर दुए को में ना है, दूगो तो ऑप्शन छांट गया। चलिए अब देखिएगा आगे लिख ले है प्रेजेंट वेयर द सेफ, सेफ यहाँ सिंगुलर है ना जी, इरा में एस या एस ना लगल है जी। तो सिंगुलर के साथ बाज लगाइए या कि वेयर, जल्दी बताइए। तो बाज लगाएंगे सर, इस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, पहला ही तो बता दिए थे आपको। तो ई वाला हो गया, आंसरवा हो गया जी। कितना आसान था, बड़का देख के डरना नहीं, ओरे से लड़ना है। चलिए मेंटेनेंस प्रबंधन, ये वाला सही लिखल है, एक बार खाली पढ़ लीजिएगा। ऐसे हम 100 क्वेश्चन का करवा देंगे, स्पेलिंग टेस्ट वाला ओरे में से आएगा। ऐसे ये सब इम्पोर्टेंट ही है, ऐसे तो हम लोग 30 दिन 40 दिन करेंगे, तू तो ऐवे करेगा, लेकिन स्पेशल भी वो चलेगा। क्लियर? तो मेंटेनेंस MEINTENANCE, क्लियर है? चलिए तेरी के देख लीजिए बाबू, पहले सब्सक्राइब करो जरा,
पहले सब्सक्राइब करो, नहीं करोगे तो खेला हो जाएगा, गलत बात। मेहनत करवाओगे तो थोड़ा सा सपोर्ट तो करे पड़ेगा बाबू। कल बताए थे ना कि सेंटेंस के शुरुआत में इट इज हाई टाइम या हाई टाइम रहे तो सेंटेंस के दूसरे हिस्से में वर्ब का दूसरा रूप यूज होता है। तो देखो इतना हिंदी करे पढ़ा नहीं ना, जेकर अंत में ईडी लगल है वही V2 है। तो देख लो यही ना एगो लिखल है ईडी वाला, तो रिलीज हो गया V2। कोई क्वेश्चन में जान है जी, बड़का देख के डर गए थे। चलिए नेक्स्ट, अगला देखो भाई ये क्या कहता है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लग रहा है ज़्यादा बड़ा पढ़वाएगा ही, छोटा ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन करवाएगा ही, डरा रहा है हमारे बच्चे को ही। ये आपका लड़का बड़ा डर जाएगा यही बहाने, डरेगा जी हैं? हमने डरना सीखा ही नहीं, बाबरी नौकरिया हो जाएगा तब पता चलेगा, कोटवा में बुला के दौड़ाएंगे तुम लोग को। क्या बच्चा बोला है ना, जे उंगली उठाया है तोरा पर एक बार खाली बांध जाओ, सारा के कान काटना तुम लोग, सारा के मजाक उड़ा देना, आवे तोरा भीड़ तब मजाक उड़ाना है। खाली एक बार जी जान लगा दो, मम्मी पापा भाई दोस्त यार मोबाइल सब भुला जाओ, खाली पढ़े ला मोबाइल यूज करो, प्रेम का सब भुला जाओ, नौकरी ना लगे तो पूछबो ना करती है जरा, समझे? देखते हो तुरंत भाग जाएगी ये ने। तो प्रेमिका को प्रेमिका पत्नी बनाना है तो नौकरी पाना है, तो वही प्रेमिका को यही रक्षाबंधन आ रहा है, बहनी बनाना है तो नौकरी छोड़ देना है। अब तोरा पसंद कौची है बाबू तुम बताओ। चलिए जी देखिए अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु फॉल्सली क्लेम्स टू हैव अ स्पेशल नॉलेज और अ स्किल इन मेडिसिन, ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, चार्लटन कहते हैं, पाखंडी कहते हैं। एक है कोनाइजर, कोनाइजर में क्या होता है, पाखंडी ये हो गया है ना, विशेषज्ञ, क्लियर है ना। अरे इसको कपटी कहिए, क्योंकि हाइपोक्राइट माने फिर हो जाएगा पाखंडी, लगभग सेम ही है, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो ये कहता है कि उसको दवाओं का ज्ञान है। और एक है शोवनिस्ट, शोवनिस्ट माने क्या होता है, अंधराष्ट्रवादी, झूठा राष्ट्र के प्रति यदि कोई व्यक्ति मतलबी प्रेम दिखाए तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, शोवनिस्ट कहते हैं। क्लियर है ना, क्लियर है ना, सब ये सब करवाएंगे, डरना नहीं है जरा। चलिए अगला, द न्यू जुडिशियल क्लर्क की सीनियर, बताए था ना जी कंपैरेटिव डिग्री में जेकर अंत में OR रहेगा तो का लगाना ओकर बगलवा में जी, 2 बताए था ना। लेकिन एगो बदमाशवा था ER लगेले था, जैसे इल्डर, एक बाद भी 2 लगता है ना। तो देख लीजिए सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, ये सब जेकर टर्म है ना, सब के अंतवा में क्या है लगल OR। तो बाद में ओकर बगलवा में का लगा दिया पता है, 2। तो एक कंडीशन भी है बाबू, ठीक है ना, कंडीशन भी है, वो बताएंगे, टेंशन मत लो, है ना। अभी इतना से तुम्हारा काम चलेगा, लेकिन फिर भी रहेगा जहाँ जरूरत बताएंगे। तो क्या हो जाएगा जी, द न्यू जुडिशियल क्लर्क जो है वो क्या है, सीनियर 2 है ना, सर्विस, सीनियर 2 सर्विस। ये क्वेश्चन में थोड़ा अल्टर लग रहा है जी, हैं? सीनियर के साथ 2 लगाया है, सर्विस, द न्यू जुडिशियल क्लर्क इज सीनियर इन सर्विस बट जूनियर टू रैंक ना। तो इसे में 2 बार हो जाएगा, क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, लेकिन वर्ड के हिसाब से चल रहे हैं तो सीनियर के साथ 2 लगेगा और जूनियर इन रैंक होता है ना, रैंक में वो क्या है, जूनियर है। क्लियर, क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। चलिए नेक्स्ट, लेकिन मेन थीम क्या था कि OR लगल है तो क्या लगाना है जी, 2, और वहाँ था कि रैंक में वो किसी से कम है या नीचे है तो क्या लगाना है, इन। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट, वर्ड आया था इक्विवोकल, पूरा वर्ड वे जान लेते हैं, है ना, गोल मोल बातें करना जो बोलते हैं ना, गोल मोल। क्लियर, वर्ड आया था इक्विवोकल माने क्या होता है बाबू, सॉरी एम्बिगुअस है ना, एम्बिगुअस माने होता है अनक्लियर, अस्पष्ट। चलिए क्लियर माने साफ, वेग मतलब क्या होता है, धुंधला, वही अस्पष्ट हो गया, ऑब्सक्योर माने अस्पष्ट।
तो सब बाकी साइनों हैं। अब गोल मोल बात करता है तो साफ सुथरा बात करता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, है ना। एंटो बताना था। एंटो मैंने कुछ होता है जी विपरीतार्थक, तो हिंदियों में आएगा जरा, तब बोले है ना हिंदी में कब चीज बताए थे। आधुनिक भारत वाला, आधुनिक इतिहास वो किताब आधुनिक नाम से और भी है, तो आधुनिक हिंदी व्याकरण वाला किताब पढ़ते रहिएगा, ठीक ना। ऐसे हिंदी वाला क्वेश्चन करवाएंगे, पूरा का सेट में चलवाएंगे एगो। चलिए क्या बताए थे जी, सेंटेंस में कहीं भी शुरुआत में स्कार्सली मिले या क्या मिले, हार्डली मिले। क्लियर है ना। क्या लगाना होता है बाबू, वेन। अन्ना याद रहे तो एगो याद रखिएगा, मास्टर साहब होमवर्क दिए थे, एच से हार्डली, डब्लू से वेन, तो एच डब्लू हो गया ना, हो गया ना। तो इसी एच डब्लू एस डब्लू याद रखिएगा, वेन लगा दीजिएगा। कुछ पढ़ने की जरूरत है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पर आ गए भाई। टू बास वंस हैंड ऑफ, माने टू बास माने धोना, वंस हैंड्स ऑफ मैंने अपन हाथ धो के छोड़ दिए, मतलब जिम्मेदारी से कोई मतलब ना है। मम्मी आपको गुस्सा गुस्सा के बोलते हैं, खा लिया हाथ धो के नचा दिया, बोलते हैं ना जी। साहब के मैया बोली है, हमरो पता है, हमरो मम्मी बोली है और आपके ही मम्मी बोली है। जो जो वीडियो देख रहा है वो मम्मी बोली है कि नहीं बोली है जी, कमेंट करके बताओ। कहने का मतलब क्या हुआ कि अपने उत्तरदायित्व, जैसे वो बर्तन को उठा के किचन तक ले जाना चाहिए, धोना चाहिए, तो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना नहीं चाह रहे हैं, यानी अपन उत्तरदायित्व से क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। टू रिफ्यूज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। क्लियर है ना, बी नंबर है ना, रिफ्यूज कर रहा है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने से। कितना आसान हो गया ना, इसी में से निकाल दिए। ऐसी आइटम्स फ्रेजवा करवा देंगे 100 गो, 100 गो का चलेगा सेशन। चलो वेडनेसडे को चलेगा क्या, तो पहले चलेगा वेडनेसडे को स्पेलिंग टेस्ट, क्लियर, फिर वेडनेसडे को साइन हो, फिर वेडनेसडे को एंड हो, बाकी फिर रेगुलर जो चल रहा है चलते रहेगा, ताकि आपको टफ ना हो जाए, ना कि ज़्यादा भारी हो जाएगा तो परीक्षा ना देवे जाए। पिछला बार परीक्षा हुआ था, उतना हुआ था, तब वो कितना लड़का दिखेवे नहीं किया था। चलिए जी, स्टार्ट डैश वन आइड मैन। अब हमको बताओ, ये नॉन है ना जी, मैन यदि सिंगुलर है तब मैन का ही ना मेन बनाते थे प्लूरल हैं, तो नौने के ना आगे ए लगाते हैं, एन लगाते हैं, द लगाते हैं जी, हैं बताइए। तो 12 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि वन आइड मैन के आगे क्या लगाएंगे, तो इसको हिंदी में पढ़ के देखो। वन, तब पहला का लेटर जो है वो क्या हिंदी में व्यंजन वर्ण है जी, हैं, तो ओ से भले शुरू हुआ, लेकिन पढ़ के देखे तो हिंदी का व्यंजन वर्ण हो गया। यही गुनी वाक है, तो इसके आगे क्या लगाएंगे, ए। क्यों लगा पता चला ना, कोई भी टर्म है उसको पढ़ के देखना है, पढ़ के देखेंगे आप पहला का लेटर बा यदि हिंदी का व्यंजन वर्ण रहा तो ओकर आगे ए लगाना है। क्लियर ना। आई हिंदी का स्वर वर्ण रहा तो क्या लगाना है बताओ जल्दी बाबू, तो एन लगाना है। क्लियर। इंग्लिश से मतलब है खत्म, खाली पढ़ के देखेंगे, पढ़ के देखेंगे, चेक कर लिए, अरे हिंदिया का ही व्यंजन मैंने कहा गंगा वाला सिस्टम में आया है तो ये लगा देना है। आ ई उ ए ओ अन आ, ई वाला में यदि आ गया तो एन लगा देना है। जैसे देखो ना, खेला ये लिख ले है एच से, लेकिन मेरा पढ़ रहा है तब पढ़ रहा है ऑनेस्ट, है ना जी। तो देखिए तो ये ओ आ गया, आ से आ तक वाला में आ गया, तो इसको क्या लगा दिए, एन। क्लियर। आइची वाला रहता व्यंजन वाला में, जैसे यहाँ हुआ वन लिखा हुआ था तो लगा दिए ये हो गया ना आंसर जी। चलिए नेक्स्ट। चलिए अब 2-3 क्वेश्चन है, छोड़िए नहीं, दमन तक मार देंगे बाघ सर, हमरे से होगा कोई और से ना होगा सर। बताइए, लिख ले है दिस इज द वेरी फाइल। हम कौची उस दिन बताए थे, कोई नॉन के पहले आया तो वो एडजेक्टिव, वर्ब के बाद आया तो एडवर्ब, है ना। तकारा वेरी जो है वो कौन ची है,
तो ये नॉन है ना जी, तो नॉन के पहले आएगा तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। आंसर है जी, गर्ल ब्यूटीफुल बोलिएगा कि ब्यूटीफुल गर्ल बोलिएगा? जल्दी बताइए। वो लड़कियां बड़ी सुंदर है तो सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल बोलते हैं ना। है तो गर्ल है जो नॉन हुआ, अब ब्यूटीफुल आगे लिखे तो वो एडजेक्टिव हुआ ना, वैसी ना है। फैलवा के आगे यहाँ वेरी लिख दिया तो यानी ये क्या हो गया जी? एडजेक्टिव। अब बताइए, ग्रामर में जांचेला भी दे रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। आसान है ना? कौची नाउन के पहले था एडजेक्टिव, अभार्व के बाद था एडवर्ब। आसान हो गया ना? चलो जी 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन बड़का छोटा हो रहा है भाई, लग रहा है डर आ रहा है आपको। डर गया सो मर गया, गब्बर कह के गया था ना, तो डरना नहीं है, मार के मरेंगे, है ना? चलो देखो इधर, द डायनेमिक नेचर ऑफ द जुडिशरी। देखो एक कोटवा वाला परिचय है ना, एक उन्हें कोटवे वाला टर्मिनोलॉजी लिख देते हैं, एक उन्हें माजा रहेगा, डारो ना लगेगा। क्या ये सब वर्डवा जानना चाहिए? जज साहब के कहिए कि यहाँ किरानी साहब, तो जानना चाहिए कि केरा जज कहते हैं इंग्लिश में या केरा क्या कहते हैं क्या। तो देखिए इधर, द डायनेमिक नेचर ऑफ द जुडिशरी मीन्स दैट एवरी, जहाँ एवरी पूरा हिंदी इंग्लिश पढ़ लिया, कहूँ एवरी दिख गया, ईच दिख गया, आइदर दिख गया, नाइदर दिख गया, देख लो बाबू, ये नहीं दिख गया, इतने पर खेला है, देख लो। ई में से कोई एगो दिख गया ना तो हेल्पिंग वर्ब जो लेगा ना वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा। हैं तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर क्या था? ईज था, बाज था, डज था, वर्ब का 5वां रूप, यानी यदि ब्रिंग लिखा हुआ था तो उसमें एस लगा दीजिएगा तो 5वां रूप हो जाएगा। हैज था। क्लियर है ना? तो देखिए यहाँ लिख ले है क्या? एवरी, यानी इसको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यहाँ पर V5 यूज करते थे ना। V5 का मतलब क्या होता था? वर्ब के कोई भी वर्ब लिखा हुआ उसमें एस या एस जोड़ दीजिए, तो कोई वर्ब जेकर अंत में एस या एस कहाँ जुड़ल है जी? एरा में एस या एस नहीं जुड़ल है, खत्म। एरा में देखिए एस जुड़ल है, क्लियर है? एरा में ING जुड़ल है, खत्म। ये है ब्रॉड कर दिए, खत्म। आंसर हो गया ना? क्या बोले? ईच, आइदर, एवरी, नाइदर, एनी, ये सब कुछ रहे तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर फिर से ईज होना चाहिए, वाज होना चाहिए, डज होना चाहिए, या वर्ब के अंत में एस या एस लगा होना चाहिए। आप तो और आसान कर दिए, हैज कर दिए। क्लियर है ना? ये सब टर्मिनोलॉजी का यूज होना चाहिए। तो वर्ब के साथ एस या एस एरे में लगल है जी, ब्रिंग के साथ एस लगा दिया। आंसर हो गया ना जी? चलिए नेक्स्ट। नरेशन, बाप रे बाप, डर लग रहा है देख के। ये डर गया, वो मार गया। बड़का क्वेश्चन देखा बेटा, डरना नहीं है, लड़ना है बाबू। सबसे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आपकी भाषा में हम बात करते हैं, ये नहीं कि हमें हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, हम आपकी भाषा में बात कर सकते हैं, सॉरी इंग्लिश में बात कर सकते हैं, इंग्लिश के टीचर भी हैं। लेकिन इस पेपर की तैयारी में हमने आपकी क्षेत्रीय भाषा का उपयोग करना ज़रूरी समझा है। क्यों पता है? इसलिए क्योंकि इसको फॉर्म भरने वाले अर्बन एरिया के नहीं हैं, रूरल एरिया वाले लोग हैं, जिन्होंने बहुत सारा समय बिता दिया लेकिन नौकरी नहीं लगी तो ग्रामीण परिवेश में चले गए। तो उन लोगों से कनेक्ट करना ज़रूरी था, आपसे कनेक्ट करने की ज़रूरत थी। आपको ऐसे टीचर की ज़रूरत थी जो आपके दर्द को समझे। आपके मन में ऐसा हमेशा चल रहा था ना कि हम लोग की उम्र ज़्यादा हो गई, कैसे किसी टीचर के पास जाएंगे, बोलने नहीं आता है अच्छा से, ये चीज़ नहीं आता है, हम लोग कैसे हैंडल कर पाएंगे। तो हम ही आपके पास आ गए और आपसे हमने क्या मांगा? बस कहा आप सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए कि एक VN देशमुख सर हैं जो प्यून के इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छे से तैयार करवा रहे हैं। बस वीडियो देखते रहना, कम से कम सब्सक्राइब करने के लिए उनको ही बोलिएगा।
तो कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। हम इजी से इजी भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना बाबू। चलो देखो, आप इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डर लग रहा होगा, लेकिन चेंज करने से कोई टेंशन नहीं है। लिखा हुआ द मैनेजिंग द मजिस्ट्रेट सेड द प्यून ब्रिंग दीज डॉक्यूमेंट्स टू माई चेम्बर इमीडिएटली। चलो आप देखो इसको, हम एक बात कहते हैं, मजिस्ट्रेट जो होगा वो प्यून को क्या करेगा, पहले बताइए। आग्रह करेगा, ये प्यून साहब अब वाला कागज वाला ये, ऐसा होता है काजी ना ना। अरे मजिस्ट्रेट है भाई, वो तो आदेश देगा, ऑर्डर करेगा। तो ऑर्डर वाला देखिए के को में है, ये को ई है, ये तो खाते में खेला है, ये रिक्वेस्ट तो कर में न करेगा, एक येहू ऑर्डर्ड है, यानी ये दोनों के खेला खत्म। देख रहे हैं ना कितना आसानी से बन रहा है। अब लिख ले, द मजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड द प्यून टू ब्रिंग दोज डॉक्यूमेंट्स। दीज का चेंजिंग होता है ना बाबू, तो पास्ट में वर्ब का दूसरा रूप ना है, तो इधरों वाला कहता ना कि बाबू हमरे नियन तो हूँ हो जाओ, समझे ना। तो क्या हो जाएगा, दीज का क्या हो जाता है पास्ट में, दोज। तो देखिए ब्रिंग, यहाँ लिख ले, प्यून टू ब्रिंग दोज डॉक्यूमेंट्स टू हिज चैम्बर इमीडिएटली। आयरो में देखिएगा लिख ले है, द मजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड द प्यून टू ब्रॉट। टू के बाद V1 लिखा जाता है, टू के बाद हमेशा V1 लिखा जाता है। टू के बाद जनरल जो वर्ब लिखते हैं ना पहला रूप, वो लिखा जाता है। यानी यहाँ इसको लिखना चाहिए था टू ब्रॉट, सॉरी टू ब्रिंग, लिख दिया है क्या ब्रॉट, तो गलत हो गया ना जी, खेला खत्म हो गया ना, हैं, यानी ये खत्म। कितना आसान हो गया बाबू। आइए सन के क्वेश्चन में आएगा, क्लियर। तो देखो बाबू 15 क्वेश्चन आज का सेट हो गया। ज़रा रिक्वेस्ट किए सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। आज जो बच्चा नहीं करेगा हम उससे नाराज़ हो जाएंगे भाई। तो नाराज़ करना है, नहीं चाहते हो कि आए वीडियो आते रहे, और नहीं चाहते तो ठीक है हम भी बंद कर देते हैं, कर दें। नहीं बोल रहा है जी, सब नहीं बोल रहा है भाई। चलो नहीं बोल रहा है तो ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे, विश्वास है आप लोग सब्सक्राइब करोगे। और फिर से बताया था हमने तरीका क्या, तरीका एक ही था ना कि जो समझ में आ गया कि हमको हमेशा के लिए हो गया, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर जिसको आप पहले से जानते थे उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस वही लिखेंगे जिसको हम नहीं जानते थे। रेगुलर वीडियो देखिएगा, आपका ये तैयारी मेरे हाथ में रहेगा, हम तैयार करेंगे, प्रॉमिस, वादा रहा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कीजिएगा।